आज बात करेंगे नाड़ी दोष के ऊपर। देखिए, मैंने काफी सारे लोग देखे हैं जिनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, लेकिन वो वहां पे शादी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी कुंडली में नाड़ी दोष निकल के आ रहा है। जब वो कुंडली मिलान करने जा रहे हैं, अगले 1 मिनट में पूरा समझाऊंगा कि नाड़ी दोष है, होता है नहीं होता है, इसको मानना है या नहीं मानना है। देखिए, किताबें क्या कह रही है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन चीजों को पढ़ करके, सुन करके मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखता हूं कि क्या वो चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। फिर मैं उस चीज को मान्य करता हूं कि हाँ, मैं कह रहा हूं कि हाँ ऐसा होगा या ऐसा होता है। नाड़ी दोष के बारे में मैंने अपने 5 से 6 साल की रिसर्च में क्या पाया, सॉफ्टवेयर जब आप 2 लोगों की कुंडली को डालते हो, 2 पार्टनर्स की, तो उसमें क्या होता है कि नाड़ी दोष जब निकल के आता है, वो कैसे निकल के आता है। 27 नक्षत्रों में 9 नक्षत्रों के 3 भाग हैं। अगर किसी भी एक भाग के जो 9 नक्षत्र हैं, उन्हीं में से दोनों का नक्षत्र आ जाए तो नाड़ी दोष सॉफ्टवेयर कहता है कि इनका नाड़ी दोष है। लेकिन उन्हीं किताबों में यह भी लिखा गया है कि अगर नक्षत्र उसी कैटेगरी का है लेकिन है अलग अलग नक्षत्र, तो नाड़ी दोष मान्य नहीं होगा। और उन्हीं किताबों में यह भी लिखा गया है कि अगर नक्षत्र सेम भी निकल के आ गया लेकिन दोनों का चरण अलग अलग है, तो भी नाड़ी दोष मान्य नहीं होगा। तो देखिए, मेरे को लगता है कि नाड़ी दोष एक ऐसा ऐसा ताला है जिसकी चाबी उसके साथ में ही टंगी हुई है कि अगर आपका नाड़ी दोष निकल के आ रहा है तो देखिए कहीं नक्षत्र अलग अलग तो नहीं। अगर नक्षत्र अलग अलग है तो नाड़ी दोष मान्य नहीं है। अगर नक्षत्र भी सेम आ गया तो देखिए कहीं चरण अलग अलग तो नहीं। अगर चरण अलग अलग निकल के आ गया तो भी नाड़ी दोष मान्य नहीं है। और ऐसा कोई आज तक मेरे को वैवाहिक जोड़ा नहीं मिला है जिनका नक्षत्र भी सेम हो और चरण भी सेम हो और उन्होंने शादी करी हो और उनका प्रैक्टिकली मैं देख पाऊं कि उनके जीवन में क्या कोई परेशानी संतान से रिलेटेड आई कि नहीं आई। जैसा कि कहा जाता है कि अगर नाड़ी दोष वाले लोग विवाह कर लें तो उनको संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसे वैवाहिक जोड़े जरूर मिले हैं कि सॉफ्टवेयर जो नाड़ी दोष दिखाता है कि दोनों का नक्षत्र अलग अलग है लेकिन सेम नाड़ी के अंतर्गत है, या तो मध्य नाड़ी में है या अंत नाड़ी में है या आदि नाड़ी में है। तो उनके ना तो जीवन में संतान प्राप्ति में कोई बाधा आई है, ना उनके वैवाहिक जीवन में कोई कला क्लेश चल रहा है। उनका जीवन एकदम स्मूथ चल रहा है। कोई परेशानी जो है किसी भी तरीके की उनके लाइफ में मेजर नहीं चल रही है, हल्की फुल्की को छोड़ के, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है। मैं अपनी रिसर्च से ये मैंने पाया कि नाड़ी दोष आज की डेट में सिर्फ एक मिथ है। और नाड़ी दोष एक ऐसा, मेरे को लगता ही हमारा दुर्भाग्य है हमारे धर्म के लोगों का, कि नाड़ी दोष की वजह से काफी लोग जो है वो मतलब कि उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है लेकिन वो नाड़ी दोष के कारण वहां पे मना कर दे रहे हैं कि भाई नाड़ी दोष निकल के आ रहा है। और ऐसी जगह विवाह कर ले रहे हैं कि जो लाइफ पार्टनर अच्छा चाहे नहीं है लेकिन नाड़ी दोष नहीं है। जी, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, चाहे वो जैसा मर्जी हो। और रही बात संतान प्राप्ति में बाधा की और साथ में वैवाहिक जीवन में समस्याओं की, तो वो नाड़ी दोष से नहीं, वो उन दोनों की पर्सनल कुंडली से पता चलेगा कि उन दोनों को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज से ही नाड़ी दोष को देखना बंद करो।